Hello everyone. So the question that we have over here is the price of an iPhone increased by 20% and then decreased by 15%. The price of an Android smartphone increased by 15% and then decreased by 20%. If the final prices of both the items are the same, then find the ratio of the initial price of the iPhone to the initial price of an Android smartphone. Okay. So let us assume the price of an iPhone, the price of an iPhone to be 100x. दिस इज द इनिशियल प्राइस, ये इनिशियल प्राइस है आईफोन का। ये जो है इट हैज़ इंक्रीज बाय 20%, यानी 20% अगर 100x पे कोई चीज़ बढ़ जाती है यानी गोज ऑन टू बिकम 120x। एंड देन इट सेज कि ये चीज़ जो है वो डिक्रीज हुई है 15% से। 15% आप 120 का कैलकुलेट करेंगे विच इज़ नथिंग बट 18x। सो दिस बिकम्स 102x। ये हो जाती है इसकी फाइनल प्राइस आईफोन की। उसके बाद आप बात करें एंड्रॉयड फ़ोन की। एंड्रॉयड फ़ोन का आप ले लेंगे 100y लेट अस अज्यूम कि एंड्रॉयड फ़ोन का स्टार्टिंग प्राइस था। अब ये जो है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हुआ है 15% से ये चीज़ इंक्रीज़ हुई है, यानी ये चीज़ हो गई होगी 115y। उसके बाद इट हैज़ डिक्रीज बाय 20%। 20% ऑफ 115y इज नथिंग बट 11.5 इंटू 2 विच इज़ 23y। तो इसको आप माइनस कर लेंगे टू गेट 92y। ये आपका फाइनल प्राइस आ चुका है आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन का। कह रहा है कि इफ द फाइनल प्राइसेस, ये जो फाइनल प्राइसेस आपने अराइव किए हैं आर दे बोथ आर सेम, दैट इज 102x इज नथिंग बट 102x इज नथिंग बट 92y। 92y कैलकुलेटिंग इट you get the ratio of x and y to be 92 upon 102 which is nothing but 46 by 51. This is the ratio of x and y that you have. So the question which is asking it is find the ratio of the initial price of the iPhone. Initial price of the iPhone is 100x to the initial price of the Android smartphone which is nothing but 100y. So 100x by 100y is nothing but x by y. X by y is something that you have already calculated earlier which is nothing but 46 by 51. Looking at the options, option B is the correct answer, 46 by 51. This is the required answer in this particular case. This you can also solve by one more method which I'm going to tell you, which is also known as the successive percentage method. Yes. So looking at a successive percentage method is nothing but कि एक चीज़ का अगर कोई चीज़ का प्राइस a% बढ़ जाता है, a% इंक्रीज होता है और फिर से वो चीज़ b% अगर इंक्रीज होती है, सो द फाइनल इंक्रीज इज कैलकुलेटेड बाय a प्लस b प्लस ab अपॉन 100. दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड द सक्सेसिव परसेंटेज मेथड इसको ऐसे कैलकुलेट करता है. नाउ दिस इज इंक्रीज साइन. जहां भी आप डिक्रीज का साइन होगा, कोई चीज पर्टिकुलर डिक्रीज होगी, तो इसी फॉर्मूला में आप जो है वो माइनस का साइन लगा देंगे टू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स. सो आईफोन का आप वैसे ही मान के चलेंगे कि आईफोन का आपने मान के चले कि 100x जो है उसका इनिशियल प्राइस है, और सिमिलरली एंड्रॉयड का आपने मान के चला कि जो इसका इनिशियल प्राइस है वो 100y है. तो देखिए कि सक्सेसिव मेथड से कैसे कैलकुलेट होता है. प्राइस ऑफ एन आईफोन इज इंक्रीजिंग बाय 20%, यानी प्लस का 20 है, एंड देन डिक्रीज बाय 15%, यानी डिक्रीज हो रहा है इसलिए आप माइनस का यूज़ करेंगे. प्लस अभी मैंने बताया था ए इंटू बी का प्रोडक्ट है, सो सिंस ए इज पॉजिटिव और ये इसका माइनस है, तो माइनस ऑफ 15 बाय 100. 20 माइनस 15 यूड गेट इट एज 5, प्लस ये आ जाएगा माइनस 300 बाय 100, माइनस 300 बाय 100 विच इज़ नथिंग बट 5 माइनस 3 और 2%. ये सीधा आपको डायरेक्ट बता देता है कि 2% जो है वो चेंज आएगा फाइनल प्राइस में, यानी 100x पे आप 2% कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली यू कैन गेट इट एज 102x. और सिमिलरली आप कैलकुलेट करेंगे एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए, तो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए सिमिलरली जो चीज़ है वो पहले 15% से बढ़ रही है चीज़, तो मैंने प्लस लिख लिया, एंड देन डिक्रीज बाय 20%, तो डिक्रीज हो रही है इसलिए मैंने माइनस का साइन यूज़ किया, -20. सिमिलरली
ऐसे 15 इंटू -20/100, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा आपका -5 प्लस -300/100, -300/100 विच इज़ नथिंग बट -5 -3 -8। तो -8% अगर कोई चीज़ हो रही है, यानी 100Y थी स्टार्टिंग में, अगर 8% जो है वो चीज़ कम हो रही है, यानी डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वो चीज़ 92Y पे पहुंच गई। 102x को आपने इक्वेट किया 92Y से, क्योंकि दोनों के फाइनल प्राइसेस जो है वो गिवन है, इक्वल है। x/y का आपको सिमिलरली रेशियो इसमें भी सेम आ जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 46/51। So yes, this is how you can solve this particular question using a faster method, which is successive percentage method.